खुदा यसु मसीह के अज़ीम और बाबरकत नाम में फेर टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मैं सलाम करता हूँ और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के बंदा पास्टर सिसिल जॉन बरकत के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए मैं खुदा से बरकत की दुआ करता हूँ और उनके विज़न के लिए मैं खुदा से इल्तिजा करता हूँ कि खुदा अपने बंदा को अपने खिदमत के लिए, अंजील की मुनादी के लिए इसी तरीके से फेर टीवी के चैनल के ज़रिए खुदा और भी ज़्यादा रूहों को जीतने का मौका बख्शे। मेरे बहनों और भाइयों, मेरा अजीज़ों, मेरा नाम एवेंजलिस्ट तारिक महमूद है और खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे अंजील की मुनादी के लिए इस्तेमाल करने के लिए खुदा ने मुझे खड़ा किया है ताकि मैं उसके कलाम की मुनादी कर सकूँ। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के आज के इस मौका के लिए जो उसने मुझे बख्शा है। और मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपके घरानों को खुदा सलामती बख्शे, आपके घरानों के खुदा और ज़्यादा बरकत बख्शे। और मेरी दुआ है कि जितने भी फेर टीवी के इंतज़ामिया के लोग हैं, उनके लिए मैनेजमेंट के लोग हैं और जो मीडिया के लोग हैं, खुदा इन सब को बहुत ज़्यादा बरकत दे, क्योंकि इनके वसीले से खुदा अंजील की मुनादी में एक बड़ा काम कर रहा है। खुदा उनकी हजूरी में हम एक छोटी सी दुआ करेंगे, फिर उसके बाद आज के कलाम की तरफ आएंगे कि आज के जो कलाम का जो मौजू है वो है मेरे अजीज़ों सलीब का पैगाम। क्या उसमें हमारे लिए नसीहत है, क्या उसमें हमारे लिए रहनुमाई है और हमें उससे क्या सीखना चाहिए। हम पहले छोटी सी दुआ करेंगे खुदा के बंदा के लिए, पास्टर सिसिल जॉन बरकत के लिए, फिर टीवी के लिए, उनकी सारी टीम के लिए। खुदा उनका कादिर मुतलक आसमानी बाप, बहरोबर के खालिक और मालिक खुदा यसु मसीह नासरी में खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के इस मौका के लिए जो खुदा तूने मुझे कलाम की मुनादी के लिए, अंजील की मुनादी के लिए फिर टीवी के ऊपर खुदा ये मौका बख्शा है। और मेरी दुआ है खुदा कि तेरा बंदा पास्टर सिसिल जॉन बरकत और उनकी फ़ैमिली के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए खुदा ने बरकत की दुआ करता हूँ। और जो कुछ भी आज की कलाम की मुनादी यहाँ पर करूँ खुदा उसमें मेरी मर्ज़ी शामिल ना हो, बल्कि फेर टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए और उनकी ज़िंदगियों के लिए खुदा बायसे बरकत हो। और आज का कलाम हम सब की ज़िंदगियों में बड़ी बरकत और बड़ी कसरत से काम करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, आज के कलाम में से जो बात हम सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने जो सलीब के ऊपर अपनी जान दी है, उसने अपना जो खून बहाया है, उसमें एक पैगाम है और उस पैगाम में से हम सब के लिए मेरे अजीज़ों एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की और हमारे लिए एक रहनुमाई है कि हम उस पैगाम में से जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान दी है, उसमें से हम सीखें, अपनी ज़िंदगी के लिए हम खुदा की निजात को, उसकी कुदरत को रिसीव करें। तो मेरे साथ ज़रा आप सब निकालें, पौलुस रसूल का ख़त है और इसका पहला बाब है और ये करंथियों के नाम है और इसकी पहले बाब की 18 आयत में इसका जो मौजू है वो है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मेरे बहन भाइयों, मेरे अजीज़ों, खुदा की बरकत हो। खुदा के कलाम का ये जो हिस्सा है मेरे बहन भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी ने सलीब के ऊपर हम सब के लिए अपनी जान का फ़िदिया और तमाम दुनिया के गुनाहगारों के लिए उसने अपना खून बहाया है। जो उसने हमारे लिए निजात का काम किया है, हम उसे कबूल करें, हम उसे अपना निजात दहिंदा माने, हम उसे अपना खुदावन माने, हम उसके दिए हुए कवानीन के ऊपर अमल करें तो खुदा हमें बरकत दे। तो सलीब का ये जो पैगाम है, इसके अंदर जो भी खुदा का कलाम हमें सिखाता है, उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो बातें हैं वो हमारे लिए हैं और वो यशायाह नबी के सहीफे के अंदर हैं और वो है उसका 53 बाब है और उसके 53 बाब में इस तरीके से इस सलीबी फ़िदिये का जो सारा का सारा हमारे लिए अच्छाई का सबब है, जो हमारे लिए निजात का सबब है, इस ज़मीन के ऊपर रहते हुए हमारे लिए सरफराजी का, निजात का, सलामती का जो पैगाम है, वो खुदा के बंदा यशायाह नबी ने उसका 53 बाब और उसकी पहली आयत में हम देखेंगे कि इसको पूरा तफसील के साथ बयान किया गया है।
इसमें लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोपल की तरह खुश्क ज़मीन से जड़ की मानद फूट निकला। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न व जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक, रंज का आशना, लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया था और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए थे, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकारी उसके ऊपर लाद दी। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ व कलाम का ये जो हिस्सा है, इसमें हम देखते हैं कि जो सलीब का पैगाम है उसके बारे में हम सीखेंगे कि सलीब का पैगाम खुदावन यीशु मसीह के जी उठने के साथ ही इसका ताल्लुक़ है, क्योंकि बाइबल कहती है कि पर वो उसके आगे कोपल की तरह खुश्क ज़मीन से जड़ की मानद फूट निकला। हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह कब्र में से खुदा के रूह कुदूस की कुदरत के साथ दोबारा ज़िंदा हो गए और तीसरे रोज़ उन्होंने मौत को और कब्र को शिकस्त दी। ये सलीब के पैगाम का मेरे अजीज़ों पहला हिस्सा है कि खुदावन यीशु मसीह ने कब्र को और मौत को शिकस्त दी, और वो इसके ज़रिए दुनिया के ऊपर खुदा की ताकत का, खुदा का बाजू दुनिया के ऊपर ज़ाहिर होता है, खुदा का इख्तियार ज़ाहिर होता है। यीशु मसीह का जो ज़ोरावर खुदा है वो इस अमल के ज़रिए कि उसने कब्र को भी शिकस्त दे दी और उसने मौत को भी शिकस्त दे दी, और वो एक जलाल के साथ, इख्तियार के साथ वो कब्र से बाहर आ गया। ये सलीब के पैगाम का मेरे अज़ीज़ों पहला हिस्सा है कि खुदा ने दुनिया के ऊपर यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अपनी ताकत को, अपने इख्तियार को, अपनी कुदरत को दुनिया के ऊपर ज़ाहिर किया है कि जो खुदा यीशु मसीह ने अपने अल्फाज कहे वो बिल्कुल अपने कलाम के मुताबिक दोबारा वो कुदरत के साथ दोबारा वो ज़िंदा हो गए मुर्दों में से। और इसका अगला जो हिस्सा है वो है हमारी ही जो ज़मीन के ऊपर की गई हुई तमाम के तमाम इंसानों का जो उसके ख़िलाफ़ सलूक है, उसके बारे में लिखा गया है कि ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना कोई खूबसूरती, जब हम उसके ऊपर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, तो जो लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, वो ये समझ रहे थे कि इसके अंदर कोई खूबसूरती नहीं है, इसके अंदर कोई ताकत नहीं है, इसके साथ कोई भी नहीं है, बल्कि उन्होंने मार मार के खुदावंद यीशु मसीह का जो हुलिया और बदन है उसको उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, और उनकी जो खूबसूरती है, जिस्म की खूबसूरती है, उस हर चीज़ को बिगाड़ दिया। ये सब इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया क्योंकि वो हमें बचाने के लिए ज़मीन पर आए थे, इंसानों को बचाने के लिए। फिर इसका अगला हिस्सा है वो आदमियों में हकीर और मरदूद और मर्द गमनाक और रंज का आशना था, और लोग उससे गोया रूपोश थे। जब खुदावंद यीशु मसीह को लोग मार रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो लोगों को नहीं पता था कि दरअसल ये खुदा का बेटा है। रूपोश का मतलब होता है मेरे अजीज़ों के किसी के बारे में ना जानना, उससे छुप जाना, उससे पर्दा कर जाना। तो लोग जब खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ फतवे जारी कर रहे थे, उसको मार रहे थे, उसको स्लीब उठा के उसको धक्के दे रहे थे, जब खुदावंद ने स्लीब उठा रखी थी, तो लोगों को पता ही नहीं था, लोगों को पता नहीं चल रहा था कि ये दुनिया का निजात दहिंदा है, ये हमारे गुनाहों की वजह से यहाँ पर आया है, ये ज़मीन पर इसे सिर्फ इसलिए भेजा ताकि हम इसके ऊपर ईमान लाएं, ये मसीहा है, ये निजात देने के लिए आया। तो लोगों की आंखें बंद थी, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तहकीर की गई, उसे ठट्ठों में मेरे अजीज़ों उड़ाया गया। ये सब कुछ इसलिए हुआ
क्योंकि आगे लिखा है तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली। देखें मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारी मुशक्क़तें, ये सारी तकलीफ़ें, ये सारी ज़िल्लत, ये सारी रुसवाई, सारी मार सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की कि ये मुशक्क़तें हमारी थी, ये मुशक्क़तें मेरी थी, ये मेरे गुनाहों का सारा जो बोझ था वो उस खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी ने, जिसे खुदा ने आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार बख्शा है, उसने अपने बदन के ऊपर बर्दाश्त किया। और लिखा है और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। लोग समझ रहे थे कि ये अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है, इसकी कोई मदद नहीं करने वाला, इसने ज़रूर कोई खुदा के खिलाफ गुनाह किया है, इसीलिए खुदा इसे सज़ा दे रहा है, ये तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा है, ये मार खा रहा है, इससे जलील किया जा रहा है, क्योंकि इसने ज़रूर कोई खुदा का गुनाह किया गया है। और लिखा है हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। मेरे अजीज़ों, आदम से लेकर आज तक जितने भी इंसान गुनाह कर रहे हैं, खताएं कर रहे हैं, मेरा मसीहा, मेरा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी इन्हीं सारी खताओं की, वो गलतियों की, गुनाहों की, वो सारे के सारे भार को उठा रहा था। उन खताओं को जो हमने आज तक की हैं, इन सब का भार उसने अपने बदन के ऊपर बर्दाश्त किया, अपने रूह के ऊपर बर्दाश्त किया। और लोग उसे मार रहे थे, कूट रहे थे, इसलिए क्योंकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया जा रहा था। घायल का मतलब ये होता है कि किसी इंसान को मार मार के इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाए कि वो घायल होकर जैसे आधे जिस्म में से जान ही निकल गई है, इस तरीके से हो जाए। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तमाम दुनिया के इंसानों के लिए इस कदर उसको मारा गया, इस कदर तशद्दुद किया गया, प्यास से, भूख से तड़प कर और दुख उठा के वो घायल हो गई, यानी आधे जिस्म में से जान उनकी निकल गई। फिर आगे लिखा है हमारी बदकारी के बायस वो कुचला गया। मेरे अजीज़ों, जब कोड़े मारे गए यीशु मसीह को, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, तो ये उसको कुचल देने के मुतरादिफ था। उसको इतने ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया कि जिस तरीके से वो कुचला गया है। हमारी सलामती के लिए उसके ऊपर सियासत हुई। जो लोग उस वक़्त मेरे अजीज़ों यीशु मसीह को उन्होंने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया था, उन्होंने ये समझा कि अब ये जो भी कलाम की बातें करता है ये सब के सब हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, हम इसे सियासत करके इसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के हम इसको मार देते हैं, ख़त्म कर देते, ताकि ये किस्सा इधर ही आज ही ख़त्म हो जाए। लेकिन बाइबल बताती है ये सब कुछ तो इंसानों की सलामती के लिए हुआ था। उसकी मौत जो है वो सारी दुनिया की सलामती का सबब है। इसीलिए फिर जब वो कब्र से जी उठा और उसने कब्र को और मौत को शिकस्त दी, तो हमारे लिए वो आसमान के ऊपर चढ़ गया और वहाँ वो अब्दुल्लाबाद तक ज़िंदा रहता है। और वो अपने कलाम में कहता है कि मैं दुनिया के हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ। फिर आगे लिखा है ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। मेरे चीज़ों, आज हम देखते हैं सारी दुनिया के अंदर लोग बीमार हैं, बीमारी के बायस लोगों की मौत वाक़या हो जाती है। यहाँ तक कि लोगों की ज़िंदगी जब बिल्कुल एंड के ऊपर ख़त्म होने को होती है, तो मेरे चीज़ों लोग जो हैं बाज़ दफ़ा भीख मांगने के ऊपर भी लोग तैयार हो जाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बच जाए, उनको किसी तरीके से दोबारा अपने कदमों के ऊपर खड़ा होने का, ज़िंदगी का दोबारा पहिए को दोबारा स्टार्ट करने का उनको मौका मिल जाए, वो तंदुरुस्ती हासिल करें। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम खुदा की शुक्र गुजारी करते हैं कि खुदा ने हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह नासरी को ज़मीन के ऊपर इसलिए भेजा ताकि उसके बदन के ऊपर जितने भी कोड़े मारे जाएं, जितना भी उसे मारा गया है, वो हमारी शिफा के वास्ते था, ताकि हम बीमार ना हों। जो बीमारियां हमने आज लगनी थी, जो परेशानियां हमें आज लगनी थी, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर मेरे अजीज़ों इन सब चीज़ों का फ़िदिया दे दिया है। पहले से ही सलीब उठाकर उसने हमारे लिए मार खाई है, उसने हमारे लिए अपनी जान का फ़िदिया दिया है।
इसलिए आज हम तंदुरुस्त हैं। हम देखते हैं कि हमारे घरानों के अंदर खुदा आज भी यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम करता है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं उसके नाम से। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो बीमार हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो शिफा पा जाते हैं, क्योंकि इन सब बीमारियों का बदला हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने पहले ही अदा कर दिया है। हम इसकी 6ठी आयत में देखते हैं, हम सब भेड़ों की मानद भटक गए थे, मगर हम में से हर कोई अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकारी उसके ऊपर लाद दी। मेरे जीजो, ये है सलीब के पैगाम का सबसे बड़ा बेनिफिट। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के वसीले से ही खुदा ने हम सब की बदकारी को माफ़ किया है, कि हम सब की बदकारी उसके ऊपर लाद दी, यानी सारी दुनिया के गुनाह जो हैं उसके ऊपर लाद दिए, और फिर उसने सलीब के ऊपर हम सब के लिए अपनी जान का फिदिया दे दिया। और फिर उसने कहा कि तमाम हुआ। जब उसने अपना फिदिया जान का दे दिया तो सारी दुनिया के गुनाहों का उसने कफ़ारा अदा कर दिया। इसीलिए फिर मेरे अज़ीज़ों, हम सब के लिए खुदा ने जो सलीब में से पैगाम रखा है वो ये है कि इंसान निजात पाएँ, इंसान यीशु मसीह को कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें, ज़मीन के ऊपर तंदुरुस्ती को हासिल करें, सलामती को हासिल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, और आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और मैं एक दफ़ा फिर खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत के लिए और उनके टीवी चैनल के लिए, फेथ टीवी के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके सारे विजन के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदावंद अपने बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत को, उनकी फैमिली को, उनके चर्च को, उनकी मिनिस्ट्री को और उनकी सारी की सारी जो खिदमत है, खुदा इसको सारी दुनिया में लेकर जाए और उनके वसीले से खुदावंद बहुत सी जानों को अपने पास लाने का फजल बख्शे। आए हम शुक्रगुजारी के तौर पर एक छोटी सी दुआ करेंगे। खुदा कादिर मुतलक आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के इसके मौका के लिए। खुदावंद ख़ास तौर पे जो तेरी अंजील की मुनादी करने का फिर टीवी के ऊपर खुदावंद जो तूने मौका बख्शा है, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी के साथ भरा है कि तू हमें ऐसे वसाइल बख्शता है कि हम तेरे अंजील को, तेरे पैगाम को सारी दुनिया में लेकर जाएं। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के इसके मौका के लिए और तमाम इंतज़ामिया के लिए, मैनेजमेंट टीम के लिए और फेथ टीवी के डायरेक्टर्स के लिए और तमाम टीवी के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ। और इसी तरीके से तेरे बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत के लिए और उनकी फैमिली के लिए और उनके घराने के लिए, मिनिस्ट्री के लिए खुदा मैं बरकत की दुआ करता हूँ। और मेरी दुआ खुदा कि इसी तरीके से तेरे बंदा को और भी ज़्यादा बढ़ाते जाना, मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबके साथ हो।